देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद भी दोबारा लॉकडाउन किए जाने की उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फिर एक बार बात कर सकते हैं। जी हां, उम्मीद तो जताई जा रही है कि पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों को ये सलाह दे सकते हैं कि कोरोना से सुरक्षा में या सावधानी बरतने में लापरवाही न करें। दोबारा लॉकडाउन किए जाने की जरूरत नहीं है। देश अब अनलॉक 3 की ओर आगे बढ़ेगा और छूट का दायरा और बढ़ाया जाएगा। तो वहीं केंद्र सरकार 31 जुलाई के बाद अनलॉक 3.0 का मन बना रही है। जी हां, लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हुई थी। अनलॉक 1.0 में सरकार ने कई चीजों में छूट दी थी। उसके बाद 1 जुलाई से अनलॉक 2.0 शुरू किया गया था। इसमें छूट का दायरा और अधिक बढ़ाया गया। अब तीसरे चरण में सरकार छूट के दायरे को और बढ़ा सकती है। सिनेमाघर, जिम, स्कूल और कॉलेजों को फिर से खोला जा सकता है। जी हां, अनलॉक 3.0 के तहत मार्च से ही बंद सिनेमाघर, जिम और फिटनेस सेंटर्स को खोला जा सकता है। हालांकि इसके संचालन के लिए नियम बड़े रहेंगे। जिनके पास कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की पूरी व्यवस्था होगी, वही जिम और फिटनेस सेंटर शुरू होंगे। तो वहीं सिनेमाघरों में आयु सीमा निश्चित की जा सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि 15 साल से 50 साल के बीच वाले लोग ही सिनेमाघरों में जा सकेंगे। इसके अलावा वहां बैठने के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। जिम और फिटनेस सेंटर में भी लोगों की संख्या निर्धारित की जाएगी। अब बात करते हैं मॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल कॉलेज की। अनलॉक 2.0 में टैक्सी, ऑटो आदि को चलाने की अनुमति मिली थी। वहीं अब इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू करने की योजना है। हालांकि यहाँ भी राज्य सरकार के पास अपने यहाँ फैसला करने का अधिकार होगा, पर वहीं मॉल का खोलने की अनुमति मिलने की उम्मीद कम है। सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन होने के डर से मॉल को अभी बंद ही रखने का निर्णय लिया जा सकता है। तो वहीं स्कूल और कॉलेजों का खुलना संभव नहीं लगता। सरकार ने कई चरण में कई मॉडल पर चर्चा की, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों को खोलने के लिए प्रबंधन भी तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगा। बता दें कि एक सरकारी अधिकारी ने ईटी से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होने वाली बातचीत में डोर टू डोर स्क्रीनिंग पर जोर दे सकती हैं। वास्तव में जिन राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहां शहरी कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करके लोगों में इस संक्रमण का जल्द पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही पीएम मोदी राज्यों से कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों और फेस मास्क के इस्तेमाल से जुड़े कड़े कानून बनाएं और इनका पालन सुनिश्चित कराएं। इसी के साथ केंद्र सरकार को कई राज्यों से हाल में रिपोर्ट भी मिली है। तो वहीं उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी राज्यों से कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। जून के अंत तक कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाने से संभावित मरीजों को जल्द ढूंढने में मदद मिल सकती है और इससे कोरोना की मृत्यु दर में कमी आने का अनुमान है। अधिकारी ने कहा कि दोबारा लॉकडाउन करने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। कोरोना टेस्ट के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर पॉजिटिविटी रेशियो 5.6% है। तो वहीं कोरोना से निपटने के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सा राज्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कितनी तेजी से कदम उठा रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।